नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो अगले आधा घंटा पूरा हम निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि आगे अभी और कितनी बढ़त आ सकती है या फिर प्रॉफिट बुक करने का समय है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि अब हमको आगे जो ट्रेंडिंग शेयर्स हैं उसमें कैसे कैसे ट्रेड करें। काफ़ी शेयर्स अपने निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा रिबाउंड भी कर चुके हैं और कुछ शेयर तो प्रॉफिट बुकिंग के शिकार भी हो रहे हैं या कुछ शेयरों के अंदर दमदार तेज़ी अभी भी बरकरार है। इस कई सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब आपको इसी कार्यक्रम में मिल जाए। पहले 5 बड़ी बातों से पूरा बाजार समझ लेते हैं, फिर आज के मेहमान से जुड़ेंगे, समझेंगे क्या करना चाहिए। आज गैप अप हुआ मार्केट के बाद। ये पिछले 4-5 दिन के अंदर 4-5 बड़े गैप हो चुके हैं पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर। तो मार्केट गैप के बेसिस पर बैक टू बैक अच्छी बढ़त दिखा रहा है और वो गैप आज भी था। यानी कि जितने भी मंदी करने वाले लोग हैं उस गैप में फंस जाते हैं और उसके बाद जोरदार शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर वापस आ जाती है। निफ्टी बैंक में आज 13% का ओपन इंटरेस्ट फिर से है। बैंक निफ्टी आज निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप ये परसेंटेज में भी देख पा रहे होंगे, कन्विक्शन में भी देख पा रहे होंगे। और पिछले 2-3 दिन से हम आपको यही खुद बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी को कुछ ज़्यादा ही जल्दी है तेजी से ऊपर आके काम करने की। 38,800 के पार भी बैंक निफ्टी आके कामकाज कर रहा है, यानी कि करीब 39,000 के आसपास आ चुके हैं। बैंक निफ्टी के 12 में से 11 शेयर आज तेज है। इकलौता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो लाल निशान में है। इसके अलावा सभी बैंक तेज है। खासकर इंडसइंड बैंक के अंदर हमको ज़्यादा तेज बढ़त आती हुई दिखी है। आईटी सरकारी बैंकों में खरीदारी है। दबाव वाले में एफएमसीजी और काफ़ी हद तक अब मेटल्स आ चुके हैं। मेटल्स कल तक अच्छे चल रहे थे लेकिन आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। हिंडाल्को के साथ इसकी शुरुआत हुई है। इंडिया विक्स 3.5% टूटा, 19 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। कल तक एक बार 20 पहुंच गया था, कल सेटल होते होते 19 और आज 19 के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। यानी कि बाजार की जो बढ़त है वो इंडिया विक्स को नीचे लेके आई है और शायद ये इंडिया विक्स 18 की जो रेंज के आसपास रहेगा, ये आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है जिन्होंने तेजी खेल रखी है मार्केट में। अब रिपोर्ट कार्ड, यानी कि कल के जो मेहमान थे उन्होंने क्या क्या ट्रेडिंग कॉल्स आपको दी थी। जेएम फाइनेंशियल के राहुल शर्मा थे, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स का रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आते हैं। इस रिपोर्ट कार्ड में हम ये रखते हैं कि जो हमारे मेहमान हैं उन्होंने पिछले कल यानी कि एक दिन पहले आपको क्या ट्रेड्स दिए थे, उसका कितना बेनिफिट आपको मिल रहा होगा। जैसे आईजीएल, कल उनकी रिकमेंडेशन थी। कल आईजीएल हमने उनसे पता भी किया था और अच्छे से पता किया था। चार्ट भी आपको आईजीएल का दिखाया था। तो आप देखेंगे 6% तक का रिटर्न मिला है। कल उनके बाद जॉइन कॉल देने के बाद भी चला और उसके बाद आज तो गैप ही था। 4% का बढ़त उसके अंदर अच्छी हो और हमको बनती हुई दिखी है। कैनरा बैंक उनकी लिस्ट में था, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स में शामिल था। 4% का गेन वहाँ पे आया होगा। एनएमडीसी कल हमने उनसे शॉर्ट कवरिंग वाला एक फ्रेश लॉन्ग वाला शेयर पता किया था। एनएमडीसी वो कह रहे थे और चलेगा, तो उन्होंने एनएमडीसी भी जो दिया तो वहाँ से आपको 2% मिला। कल हमारे पास समय थोड़ा कम था तो हमने सिर्फ 6-7-8 शेयर मुश्किल से डिस्कस किए होंगे। उसमें से काफ़ी सारे ऊपर ट्रेड ही नहीं मिला तो उसने उनको ड्रॉप कर दिया। जिन पे ट्रेड मिला उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है और आज भी हम यही करने वाले हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं गौरव बिस्सा, उनसे हम करेंगे बातचीत और गौरव हमको ये बताने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय क्या किया जाए और फिर अलग अलग स्टॉक्स में हमको क्या करना चाहिए। तो आप आज के जो ट्रेड होगा उसका रिपोर्ट कार्ड हम कल आपके सामने लेके आएंगे। आज सभी ट्रेड्स को गौर से देखिएगा। गौरव आपको स्टॉप लॉस और टारगेट भी देंगे, बाकायदा ये भी बताएंगे कि शेयर के अंदर आपको पोजीशन लेनी है या किसको खाली भी वॉच ही करना है। तो शुरुआत करते पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के डाटा से। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा आएगा। फ्यूचर्स अच्छा खासा दिख रहा है, इसके अंदर प्रीमियम है और दूसरा 2-2.5% का ओपन इंटरेस्ट अभी भी है। हालांकि जब बाजार ब्रेकआउट कर रहा था तो इससे पहले का बिल्डअप थोड़ा कम हो गया था, लेकिन आज गैप के बाद बिल्डअप भी थोड़ा और बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि आज गैप के बाद हल्की हल्की खरीदारी मार्केट के अंदर हुई है, थोड़ी और हुई है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट अब 200, 50, 100 सभी एवरेजेस को पीछे छोड़ चुका है। तो जो आपको एक होता है ना कि चेजिंग द एवरेजेस होता है, वो कंसेप्ट मार्केट से खत्म हो चुका है। अब मार्केट ऑलमोस्ट एक फ्री फ्लोट एरिया में आ चुका है। मार्केट के पास रेजिस्टेंस कहाँ है? आज जहां ओपनिंग हुई थी वो इसका रेजिस्टेंस एरिया था जहां इसने लैंड किया था। आज गैप अप के बाद ये 17,750 से 800 वाली रेंज है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट में क्या फ़र्क पड़ा? पहले 17,300 थी, फिर वो 500 हुई, अब ये नया सपोर्ट 17,600 का मार्केट के बन चुका है। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग पोजीशंस कैरी करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ रही होगी ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर आप इस्तेमाल करते हैं या फिर आप करना जानते हैं तो। अब जरा गौरव से ये समझ लेते हैं कि हमको करना क्या चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी पे ये प्रीमियम इस समय आप देख पा रहे हैं, ये इसी मंथ का 28 पॉइंट का प्रीमियम है और 2% का ओपन इंटरेस्ट अभी मैंने आपको बताया भी है। गौरव आपकी रिकमेंडेशन चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे इस समय क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए?
गुड आफ्टरनून जी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिलहाल एक रेंज में स्टक है, तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट करना मैं उसको समझता हूँ कि सही नहीं रहेगा। अगर आप उसके 30 मिनट्स के चार्ट पे अगर निफ्टी के देखते हैं, बिकॉज हमको आज एक्सपायरी के लिए अगर प्ले करना है, तो जो ओपनिंग आवर्स थे उसके अंदर ही जो है प्राइसेस झूल रहे हैं। तो यहाँ पे आइदर नीचे में ब्रेकडाउन कंफर्म ना हो या ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म ना हो कैंडल का, मैं नहीं समझता हूँ बड़ा ट्रेड होगा। यहाँ पे जो मेरे लिए ट्रेड होगा वो है कि अगर निफ्टी इंडेक्स अगर 17,640 के नीचे अगर कोई 30 मिनट से क्लोजिंग अगर आता है, तो आप 17,700 के स्टॉप लॉस से बेचिए और 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे में डाउन साइड मिल सकती है। या फिर मुझे अगर 17,700 के ऊपर कोई 30 मिनट क्लोज देखने मिलेगा, तो मैं 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा 70-80 पॉइंट टारगेट के लिए। तो बेसिकली जब तक ये एक रेंज में चल रहा है, प्रीएम्प्ट करना कि यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगा या नीचे नीचे जाएगा, बोलना डिफिकल्ट है। अगर आप करंट वीकली सीरीज के अगर आप ऑप्शन का डेटा भी अगर देखेंगे, तो आपको 17,700-800 कॉल में भी अच्छी खासी राइटिंग देखने मिलेगी, और आपको 17,600 के पुट में भी राइटिंग देखने मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वन साइड डायरेक्शन आपको फिलहाल देखने मिल रहा है। तो जब तक कोई एक रेंज को नहीं पार करेगा, मैं यहाँ पे फिलहाल अग्रेसिव ट्रेड नहीं लूंगा। और सिमिलर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी है। जैसे शुरुआत में हम कह रहे थे कि यहाँ पे मोमेंटम वहाँ पे फिलहाल बेहतर है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बेहतर है। और यहाँ पे जो इसके प्रीवियस सपोर्ट्स थे, आज के सपोर्ट्स है 38,700 के करीब के, ये इसको सस्टेन कर रहे हैं। तो प्रोबेबली जब तक ये सस्टेन हो रहा है, एक अपसाइड टिक आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए जो मैं देखूंगा कि अगर 38,900 स्पॉट में अगर इसके ऊपर 30 मिनट की क्लोज अगर आती है, तो एक बार ये 39,000 को एक बार अटेम्प्ट करके उसको पार कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपका, अगर आप 39,000 कॉल ऑप्शन भी लेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। बट यहाँ पे भी मैं एक बार चाहूंगा कि एक 38,900 के ऊपर 30 मिनट से क्लोज एटलीस्ट आना चाहिए, तब इसमें थोड़ा मोमेंटम पकड़ेगा। अदरवाइज ये भी थोड़ा साइडवेज फिलहाल तो देखने मिल रहा है। ओके, ठीक है। तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो फिलहाल अभी किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं है। बकायदा गौरव यही बात कहते हुए कि आप अभी थोड़ा सा रुकें, ऐसा नहीं कि बाजार एक तरफा चलता जाएगा एक तरफा टूटेगा, तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करना। हमने निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आए हैं। ये डेली बेसिस का चार्ट है, और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, हालांकि प्रीमियम हमने आपको नोटिस करा दिया, चार्ट अपनी स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिखेंगी। फर्स्ट ये है कि अभी भी हमने अपने प्रीवियस हर्डल्स को पार नहीं किया। जो प्रीवियस हर्डल्स है, हमने 3 प्रीवियस हर्डल्स को जोड़ा, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और उसके बाद आप ये देख पा रहे हैं थर्ड, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और दूसरा, यहाँ पे जो एक रेंज थी जिस पे बार बार आकर हम गिर जाते थे, वो थी 17,500 वाली रेंज, उसको फाइनली आज हमने गैप के साथ पार किया है। ये गैप आपको अपनी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ये वो टिपिकली वो गैप एरिया है जहाँ पे आपको इसने पार किया है। अब मार्केट के पास इस गैप को सस्टेन करने के लिए और पुराने लेवल्स को ब्रेक करने का एक चैलेंज मार्केट के पास होगा, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। देखते हैं अभी बाजार और कितना चलता है, लेकिन हाँ, इस गैप के बाद टिपिकली हम दूसरा चौथा गैप इनफैक्ट देख पा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेंगे। ये बैक टू बैक गैप वाला एरिया, जैसे ये, उसके बाद उसके बाद ये सारे गैप्स हैं जो मार्केट को वापस से फिल करने के लिए आना होगा। फिलहाल ठीक है, देखते हैं। अभी तो फिलहाल एक रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद, गैप देने के बाद अपने प्रीवियस हाईज को ब्रेक करने की अटैम्प्ट है। इसका प्रीवियस हाई 18,000 के आसपास का, इसलिए कोई भी अब एनालिस्ट आपको जो टारगेट देगा वो पहले 18,000 का देगा। गौरव अभी कह रहे हैं फिलहाल अभी वो रुकना चाहते हैं, अभी किसी तरह का कोई ट्रेड वो लेना नहीं चाहते। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी कुल मिला के वही बात है, बैंक निफ्टी भी एक रेंज का ही ट्रेड है। सीधा सीधा स्टॉक्स पे आते हैं, और आज के तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे अब। तो आज के खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पे है। उसमें एक तो जुबिलेंट फूडवर्क होगा, दूसरा माइंडट्री। दोनों के अंदर आज 3-3% तक की बढ़त है। जुबिलेंट फूडवर्क काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है और ये काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट डाटा के साथ भी चलता है। गौरव, एक बार आप इन दोनों शेयर्स को चेक कीजिए, जरा बताइए कि इन दोनों शेयर्स में इस समय क्या किया जाए। देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सेटअप, और हमने अपने क्लाइंट्स को भी ये दिया है। और आज मेरे जो पिक्स जो होगी उसमें जुबिलेंट फूड भी इसमें शामिल है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, ओआई बिल्डअप इसमें देखने मिल रहा है। आवली टू आवली चार्ट्स पे इचिमोगो सेटअप भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें बनते जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है टुवर्ड 620 630 570 के स्टॉप लॉस से आप जुबिलेंट फूडवर्क में बाय एक बार आप कर सकते हो। तो जो आपने जो नाम लिए हैं, माइंड में ये नहीं कहूँगा उसमें वीक स्ट्रक्चर है एज सच, बट अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी अपसाइड हमको देखने मिली थी निफ्टी आईटी के अंदर। और यहाँ पे जो है स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट में जा रहा है। जो गैप था उसको सस्टेन कर पा रहा है, इसमें खराबी नहीं है। तो 35,000 अगर 3570 सस्टेन करता है तो और अपसाइड देखने मिल सकती है। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर कंपेयर करूँ जुबिलेंट का और माइंट्री का, तो मुझे उसमें जो बेहतर लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड सेटअप के हिसाब से वो जुबिलेंट का है।
ओके ठीक है, जुबलेंट के अंदर एक अच्छा मूवमेंट आपको दिख रहा है। और दूसरी बात हम आपको चार्ट के जरिए भी दिखाएंगे। पहले आप लेवल्स नोट कीजिए, वो 620 का टारगेट है, 570 का एक स्टॉप लॉस है। आज 3% की बढ़त को ना देखिए, बल्कि क्या आने वाला है इसको भी आप ज़रूर देखा कीजिए। और आपके लिए स्टॉप लॉस अभी फिलहाल 570 का, जिनका पुरानी पोजीशन है उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बन जाएगा 570। अब आते हैं चार्ट पे, ये डेली बेसिस का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके अंदर आप देखेंगे एक रेंज का शेयर फंसा हुआ, इस रेंज का कर रहा है ब्रेकआउट। ये आप थोड़ा सा ड्रैग इसको ऊपर करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये रेंज अगर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ये पूरी तरह से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ शेयर आज इसका ब्रेकआउट का दिन है, या फिर मैं बोलूँगा कि 1-2 दिन से ब्रेकआउट की अटेम्प्ट ले रहा है, जिसको आज फाइनली ये पार करने की मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। दोनों एवरेजेस अब इसके सपोर्ट के काम करेंगी। 50 दिन तो कर ही रही है, 200 दिन को ब्रेक करने का पूरी तरह से अटेम्प्ट है। शेयर पिटा था, पिटने के बाद साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद अब ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। उम्मीद करते हैं अगर ये चला तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो आपको 750 पॉइंट तक का, यानी कि 700 रुपये तक का एक बढ़त भी दिखा सकता है। ये एक अच्छा खासा एरिया है जिसको अभी पार करने की वो कोशिश कर रहा है। इसके पीछे वॉल्यूम भी बैक्ड है, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। टारगेट वापस से दिखाएं, 620 तक का टारगेट है और 580 तक का आपका एक स्टॉप लॉस है, जो आपको स्क्रीन 570 का एक स्टॉप लॉस है जो आपको दिख रहा होगा। अच्छा गौरव, आपने माइंड ट्री पे तो कोई ट्रेड ना लेना, फिर खाली जुबलेंट ही रखें पोर्टफोलियो में। मेरे हिसाब से कंपेयर किया जाता स्ट्रक्चर में, ये नहीं कहूँगा माइंट्री का वीक है, लेकिन जो मैं कह रहा था आपसे कि एक ओवरबॉट जोन में है और अपने गैप को जरूर सस्टेन कर रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई बनाया है। तो यहाँ पे 3570 अगर अचीव हो आप उसके स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। लेकिन दोनों में अगर मुझे कहना हो कि मैं किसको पिक करूँ, तो मुझे स्ट्रक्चर जो है वो मुझे जुबिलेंट का बेटर लग रहा है। तो मैं ये नहीं करूँगा कि माइंट्री वीक है, इसमें भी अपसाइड देखने मिल सकती है, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे लगता है कि जुबिलेंट फुटवर्क इज मच बेटर। ठीक है, जुबलेंट ज़्यादा ठीक है, तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि जुबलेंट के अंदर ही रखें। हालांकि माइंट्री का भी चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं और ये डेली बेसिस पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर भी टिपिकली वैसा ही ब्रेकआउट जैसा कैंडिडेट आपको दिख रहा है। पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया था, 50 और 200 दिन की एवरेज टूटी थी, आपने देखा, हमने चैनल भी ड्रॉ इसके अंदर कर रखा है। लेकिन उसके बाद इसने काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाया और रिकवरी करने के बाद अब एक नया ब्रेकआउट कैंडिडेट है और एक्सपेक्टेड है कि कोई बड़ी बात नहीं कि 4400 तक का टारगेट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाए। शेयर के अंदर यू शेप रिकवरी दिख रही है और यह रिकवरी आज ब्रेकआउट पे भी तब्दील हुई है। अगर दोनों में से कोई एक चुनना हो, आपके पास प्रोबेबिलिटी आती हो, तो गौरव ने ठप्पा लगाया जुबलेंट फूडवर्क पे, आप वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। चार्ट ये भी खराब नहीं है, बट जुबलेंट फूडवर्क इससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, वो जरा देखिएगा। पहला है L&T फाइनेंस होल्डिंग और दूसरा है कमिंस इंडिया। गौरव, एक बार आप दोनों के चार्ट चेक कर लो। 3% ये शेयर भी दोनों ऊपर हैं, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग के हैं। इनका एक बार F&O का डाटा भी आप दिखा दीजिए, शीट दिखाइए जिसमें ओपन इंटरेस्ट टिपिकली लगा रहता है। उसमें आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि शॉर्ट कवरिंग कितनी तेज़ है। अगर वो ओपन इंटरेस्ट जो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा कमिंस का और L&T फाइनेंस होल्डिंग का, अगर वो ओपन इंटरेस्ट थोड़ा कम रहता है ना, तो शॉर्ट कवरिंग कम हुई है। अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा माइनस में आपको दिखेगा तो शॉर्ट कवरिंग हैवी हुई है। जैसे कमिंस इंडिया का फ्यूचर ये 0.52% के साथ है। ये शेयर चल तो रहा है, प्राइस अच्छा, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग है वो बहुत स्पीड से नहीं हुई है। दूसरा, अगर आप L&T फाइनेंस होल्डिंग का भी दिखाएं, इसके अंदर 0.88% है, यानी कि दोनों के अंदर जो शॉर्ट्स कटान हुई है वो 1% से कम है, यानी कि % से कम है, लेकिन प्राइस अच्छा अप्रिशिएट हुआ है। गौरव, एक बार आपकी रिकमेंडेशन। देखिए, अगर मैं कमिंस इंडिया के चार्ट अगर मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रीवियस जो टॉप है वो एक आपको दर्शाएगा कि थोड़ा इसमें हर्डल आ सकती है। तो यहाँ पे अगर मुझे कमिंस में अगर बाय करना है, तो आवली क्लोज 1220 अगर आती है तब मैं बाय करूँगा। 1190 का स्टॉप लॉस होगा, 1260-70 के टारगेट्स होंगे। जब तक ये 1220 के ऊपर आवली क्लोज नहीं आता है, एक बार के लिए मैं कमिंस इंडिया को अवॉइड कि एक राइजिंग चैनल का हर्डल जो है वो वहीं पे प्लेस हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए L&T फाइनेंस की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है इट इज़ बेटर, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पार करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और आवली स्ट्रक्चर भी से थोड़ा बेहतर हो रहा है। यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल है वो 77.5 का है। ये अगर सस्टेन हो गया तो मुझे लगता है यहाँ पे अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे भी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई क्लोजिंग देखने मिलती है आवली क्लोज 77.5 की, तो आप बाय कीजिए। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 75, और ऊपर में स्टॉक जो है वो 81 से 82 के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि L&T फाइनेंस होल्डिंग के अंदर आप थोड़ी पोजीशन रखना चाहेंगे बजाय कमिंस इंडिया के। कमिंस इंडिया का थोड़ा बिल्डअप भी आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, थोड़ा कम शॉर्ट्स के अंदर कवर है। अच्छा, कमिंस इंडिया के ना एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, जब तक आप जरा चेक कर लीजिएगा L&T फाइनेंस होल्डिंग का। पहले कमिंस इंडिया का टारगेट नोट कीजिए 1270,
11.90 एक स्टॉप लॉस है, 3.3% ऊपर है। एक बार कमिंस इंडिया के चार्ट पे भी आइएगा। इसमें कंडीशन हमने डाली, जहाँ पे गौरव का नाम लिखा होता है ना, वहाँ पे हमने डाला है कि कम से कम 1220 एक बार पार हो जाए। ये 1220 वाला एरिया एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा स्लाइड किया हुआ ऊपर से है, और आप देख पा रहे होंगे नीचे जो मैं आपको एरिया थोड़ा सा और मार्क करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये वॉल्यूम भी उतना फेवरेबल नहीं है, तो यहाँ से एक जर्क आया हुआ है इसके अंदर, जो हमने इसके अंदर मार्क कर रखा है। एक बार जर्क क्लीन हो जाए और उसके बाद फिर आप इसके अंदर आ जाइएगा। ये 1220 पे कंफर्मेशन दे देगा मैं जर्क क्लीन हूँ, यानी कि मेरे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गौरव बिस्सा के रिकमेंडेशन के हमने बैक टू बैक लिख दिया कि कमिंस इंडिया 1220 के ऊपर खरीदना है, 1270 आपका टारगेट, 1190 आपका स्टॉप लॉस। तो कमिंस इंडिया पे F&O की स्ट्रेटजी हो गई है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, एक बार जरा उसके लेवल्स भी आ जाते हैं, 81, 82, आप एक बार इस पर भी ध्यान रखिएगा। इसमें 75 का एक स्टॉप लॉस है, 3-3.5% की मजबूती इस शेयर के अंदर आपको अच्छी दिख रही होगी। तो 2 शेयर आपको शॉर्ट कवरिंग के गौरव ने ठप्पे लगा दिए, यानी कि बाय की कॉल दे दी है। ये है L&T फाइनेंस होल्डिंग और कमिंस इंडिया। अब जरा मंदी के शेयरों की चर्चा करेंगे। अब आपके सामने मंदी के शेयर आएंगे, यानी कि आज के शॉर्ट्स। उसमें एक शेयर है GNFC, हालांकि मैं इसको शॉर्ट तो नहीं बोलूंगा, बट मैं इतना बोलूंगा काफ़ी चलने के बाद थक सा गया है शेयर, थोड़ा फटीक वाला है, यानी कि थकावट वाला है। और दूसरा है मेट्रोपोलिसिस। हाँ, ये शेयर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मेट्रोपोलिसिस। गौरव इन दोनों शेयर्स को ज़रा देख लो। हालांकि मेट्रोपोलिसिस में परसेंटेज में कम गिरावट है, 1% भी नहीं है। GNFC के अंदर टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। देखिए GNFC की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप इसके आवली चार्ट देखेंगे तो उसमें 2 चीज़ें आ जाएंगी। एक आपको अभी लगेगा कि एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ हो रहा है, जो आपका सोचना सही होगा। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो इसकी नेकलाइन टाइप की बनेगी 735 की, उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे प्रेशर काफ़ी इंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आवली चार्ट अगर देखेंगे तो इसने जो शुरुआत की थी 530-540 से अपसाइड आने की, उसमें टिपिकल स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही है कि एक अपसाइड देखने मिलती है, अर्ली सेंस ऑफ राउंडिंग टॉप बनता है, अपने नेकलाइन को तोड़ता नहीं है और अपसाइड आती है। फिर एक राउंडिंग टॉप बनता है, डाउनफॉल आता है, लेकिन नेकलाइन नहीं तोड़ता, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर का जैसा कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर ही चालू है तो 735 के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पे काफ़ी तगड़ी एक डाउनसाइड आपको देखने मिल सकती है। इट कैन गो टुवर्ड्स 680-85 ऑल्सो। तो मैं वहाँ पे शॉर्ट करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होऊंगा। यहाँ पे अगर किसी के पास है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट का जो है 735 के नीचे अगर आवली क्लोज आती है तो ही मैं उसमें चाहूँगा, अदरवाइज मैं उसमें शॉर्ट फिलहाल अवॉइड करूँगा। और यही बात अगर मेट्रोपोलिस की अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एक मेजरली रेंज बाउंड का ही स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा, जहाँ पे एक अच्छे खासे सपोर्ट जो है वो 1465, 1470 के हैं, और ऊपर में जो हडल आपको देखने मिल रही है वो 1600-1615 की है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने मिल नहीं रहा है जो अग्रेसिव ट्रेडर्स इसको शॉर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट हो। तो मैं कहूँगा कि एक नॉट सो गुड बट एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का जो है एक ब्रेकडाउन हमको देखने मिला था। तो आप उसके लिए एक 1530-1535 के स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे बहुत हाई कन्विक्शन नहीं रहेगा, लेकिन एक छोटा ब्रेकडाउन हुआ है तो आपको अगर 30 एक पॉइंट के लिए प्ले करना है तो आप प्ले कर सकते हैं। ओके, ठीक है, 20-30 पॉइंट के लिए अगर प्ले करना है, फिर एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट दे देंगे आप? सॉरी गौरव, स्टॉप लॉस टारगेट दोगे आप मेट्रोपोलिसिस का, फिर छोड़ दें? या फिर वैसे आप कह रहे हैं 20-30 रुपये नीचे आ सकते हैं तो? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपको यहाँ पे कोई शॉर्ट कर रहा है तो आपका 1470 का करीब टारगेट हो जाएंगे, आपका 1540 तक के आपके स्टॉप लॉसेस हो जाएंगे। तो आपका रिस्क जो है एकदम बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली फेवरेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, प्रोबेबली कोई निबल करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये मेट्रोपोलिसिस के टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे 1470 का टारगेट है, 1540 का स्टॉप लॉस है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मेट्रोपोलिसिस जरा स्पीड से दिखाइए ताकि आप दोनों चीज़ें देख पाए। ये मेट्रोपोलिसिस का चार्ट है, आप देख पा रहे हो ऊपर से थोड़ा स्लाइड हुआ, दोनों एवरेज के नीचे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 25 से 30 रुपये की, इसलिए स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स अच्छे से करके रखिएगा। दूसरा GNFC के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको GNFC का चार्ट भी दिखेगा, उसके अंदर आपको जो पैराबोलिक हमने बनाया ये वही थकावट वाला हिस्सा है जो आपको हम दिखा भी रहे हैं चार्ट में, और इसमें आपको जो टारगेट है 680 तक का ये फिसल के आ सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा कंडीशन रहेगी, आप थोड़ा देख के इसके अंदर ट्रेड कीजिए। जो रेड लाइन मार्क्ड है यानी कि 735 के ब्रेक करने के बाद ही आप इसमें शॉर्ट कीजिएगा। टिल डेट तक कोई स्टॉप लॉस नहीं, अगर टूटा तब आपको 680 मिलेगा, अदरवाइज अभी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के मेहमान थे, वो हमको ये भी बता रहे थे कि अलग अलग ट्रेड कौन से रहने चाहिए। फटाफट से आप उनकी ट्रेडिंग कॉल्स भी नोट कर लीजिए ताकि आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाए। आपका जो ट्रेडिंग वाला हिस्सा उसमें जुबिलेंट फूडवर्क, उन्होंने कहा 620 का टारगेट, 570 का स्टॉप लॉस, हमने आपको चार्ट भी दिखा दिया था। और जो दूसरा शेयर है गौरव की लिस्ट में वो है HDFC EMC,
आप इसमें 2100 रुपये तक का टारगेट रखें और 1970 का एक आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। कम शेयर ट्रेड कीजिए बट अच्छे शेयर्स को ट्रेड कीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही।